हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल शेयर बाय योर सेल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले सैटरडे को बताया था कि हम लोग संडे या सैटरडे को स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरी डिटेल में। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस के कितने प्रकार हैं, स्टॉप लॉस हमें क्यों लगाने चाहिए। खास करके रिटेल ट्रेडर को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों है। उन्हें पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, बट लगाना क्यों है इसका रीज़न पता ही नहीं होता है। स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल स्टॉप लॉस और दूसरा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस हमें लगाना क्यों होता है। जिस तरह से आप सड़क पे बाइक चलाते हो, यदि आप बाइक ड्राइवर हो तो आप बाइक चलाते हो सड़क पे, तो हमें दुर्घटना का वहाँ पर आभास होता है। ऐसा तो हम लोग दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरह से मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, तो मार्केट में हम जिस तरफ का ट्रेड लगा है उस दिशा में अगर ना जा कर के हमारे अगेंस्ट अगर ट्रेड होते हैं, तो उस केस में हम लोग एग्जिट कहाँ पे करेंगे, हम लोग निकलेंगे कहाँ पे ट्रेड से। इसके लिए हमें एसएल देना ज़रूरी होता है कि एक पार्टिकुलर स्पेस पर हमें निकल जाना है, इतना मार्केट को स्टॉप लॉस देना है। एक पार्टिकुलर आप फंड रेडी करते हो कि इतना फंड हम मार्केट को, इतना कैपिटल मार्केट को हम देंगे। स्टॉप लॉस न लगाने का मतलब है कि आप बिना पैराशूट के एक बड़ी ऊंचाई से छलांग लगा रहे हो जिसमें आपको जान जाने का खतरा हो सकता है। तो जिस तरह से हम ऊंचाई से कूदने के लिए सही समय पर पैराशूट का ओपन करके ज़मीन पर लैंडिंग करते हैं, उसी तरह से मार्केट में अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो उसी तरह से मार्केट से निकलने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मतलब है, स्टॉप लॉस न लगाने का मतलब है आप डूबती हुई नाव में सवार हैं। मतलब कि आप शेयर मार्केट से कभी भी बाहर हो सकते हैं, जिससे आपको एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इसी तरह से बार बार अपना फंड, अपना मनी मार्केट में लूज करते रहे, बार बार मार्केट से बाहर होते रहे, एक बड़ा कैपिटल लाए मार्केट में इंटर किए और बड़ा स्टॉप लॉस के कारण आप मार्केट से बाहर हो गए, तो इस तरह से आप बार बार करते जाएंगे तो आपको एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आपके सामने हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है एक पार्टिकुलर स्पेस पर। कभी कभी होता क्या है कि सपोज डेट खास करके रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्यों नर्वस होता है, वो स्टॉप लॉस रूल क्यों नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह होती है, क्योंकि सपोज डेट हमने कोई बाई का प्लान किया एक पार्टिकुलर स्पेस पर। जैसे हमने 800 के पास में हमने अदानी पोर्ट्स को बाई करने का प्लान किया, हमने स्टॉप लॉस डाला 100 यहाँ पर 700 का। मार्केट यहाँ से 50-60 पॉइंट अप ऊपर गया, 800 के ऊपर 850 का हाई लगाया, मार्केट डाउन साइड चला आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और सेम इसी लेवल से मार्केट अगेन ऊपर मूव किया और यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट का मोमेंटम कर गया। इस जगह पर रिटेल ट्रेडर को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि हमने मार्केट को एक बड़ा एसएल दिया और मार्केट अगेन उसी ट्रेंड में मूव कर गया। सेल साइड में सेम केसेज होते हैं, हमने सेल का ऑर्डर लगाया, हमने वहाँ पर कुछ एसएल लगाया पार्टिकुलर स्पेस और वहाँ पे एसएल हिट किया, मार्केट अगेन फॉल करते गया और मार्केट उसी दिशा में चला जाता है। तो इस सेंटिमेंट में खासकर रिटेल ट्रेडर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, उनका माइंडसेट जो होता है काफ़ी नर्वस होता है और वो फियर एंड ग्रीड के चक्कर में फंस जाते हैं और वो फाइनली मार्केट के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं, बार बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब वो ट्रेडिंग छोड़ने के कगार पर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग उनके बस की बात ही नहीं है, ट्रेडिंग वो कर ही नहीं पाएंगे। वो इस तरह से मन में काफ़ी उनके डाउट चल रहे होते हैं, काफ़ी सारा उनके मन में फायर फाइट चल रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटिमेंट मार्केट बहुत ही क्रिटिकल है, ये एक क्रिटिकल बिजनेस है। तो इसे समझने के लिए मार्केट में यदि आप सफल होना चाहते हैं, शेयर मार्केट में यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं,
इसमें आप एक करियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा कि आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है और इसे हमें लगाना क्यों है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि आपको आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, आपको मार्केट से बाहर होना ना पड़े, आपका फंड, आपका कैपिटल बिल्कुल जीरो ना हो जाए, इसके लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। इसके एक प्रॉपर रूल होते हैं किस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहाँ पे हमें लगाना होता है। हम लोग प्राइस सेक्शन देख करके स्टॉप लॉस लगाते हैं एक पार्टिकुलर स्पेस पर और हमें मार्केट को एसएल देना होता है ताकि हम ट्रेंड में बने रहें, शेयर मार्केट में हम बने रहें। और 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हम इस सिचुएशन में रहे कि हम 2-3 बार मार्केट को लगातार स्टॉप लॉस देने के बाद भी मार्केट में हम खड़े रहें, बने रहें। इस तरह से हमें स्टॉप लॉस प्लान करने होते हैं। स्टॉप लॉस प्लान करने की कई रूल होते हैं कि एक होता है कि आपके जितना कैपिटल है उसका 1% 2% प्रतिदिन आपको एसएल देना है, या फिर एक जैसे आपने बाई किया है कोई प्राइस सेक्शन, आपने 10 में बाई किया, आपने यहाँ पर प्लान किया कि हमें यहाँ से 3 रुपये 4 रुपये का सपोज 100 रुपये में बाई किया, यहाँ से आपने प्लान किया कि मार्केट हो जाएगा तो हमने प्रॉफिट बुक करना है और 98 पाएगा तो हमें एसएल देना। तो इस तरह से मार्केट में कई तरह से स्टॉप लॉस रूल को फॉलो करने का अपने अपने तरीके होते हैं। जो जिसको जिस तरह से शूट करता है उस तरह से अपना फंडामेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर प्राइस सेक्शन देख करके स्टॉप लॉस लगाते हैं पार्टिकुलर स्पेस पर। तो स्टॉप लॉस हमें इसीलिए फॉलो करना है ताकि हमारा फंड जीरो ना हो जाए और हम शेयर मार्केट में बने रहें। स्टॉप लॉस रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। यदि आप स्टॉप लॉस रूल फॉलो नहीं करते हैं, बार बार आपका माइंडसेट कंफ्यूज होता है और इस तरह के सेंटीमेंट में आप मार्केट से जल्दी आउट हो जाएंगे और आप शेयर मार्केट को या तो छोड़ने के लिए प्लान करेंगे या फिर यहाँ पर आप आएंगे, हर दिन अपना पैसा लूज करेंगे, मार्केट से बिना कुछ कमाए ही बाहर चले जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होता क्या है। सपोज डैट आपको स्टॉप लॉस रूल फॉलो करने आ गए, आपने एक पर्टिकुलर स्पेस पर आपको एक सेटअप मिल गया जिससे आपको पता चलता है कि कोई सेटअप है जो आपको 10 में से 8 बार 9 बार आपको प्रॉफिट देंगे और 1 से 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब यहाँ पर साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि मार्केट लगातार अगर हमें 2 बार यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है तो आप रेडी रहिए कि तीसरा बार आपका स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपका थर्ड टाइम में आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ भी बाय सेल करेंगे और मार्केट को स्टॉप लॉस देंगे, नहीं। आपका जो पार्टिकुलर सेटअप है उसी सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड करना है, बट प्रिपेयर रहना है मेंटली कि हमें आज मार्केट को एसएल देना है। अगर मार्केट आपका एसएल हिट होता है तो वेरी गुड, अगर मार्केट आपको प्रॉफिट देता है तो यहाँ पर आपको और अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर थर्ड टाइम भी आपको प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर आपको और भी अलर्टनेस रहने की ज़रूरत है कि चौथा बार तो आपको मार्केट स्टॉप लॉस देगा ही देगा। अगर आपको चौथा बार भी और 4 बार में भी आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है, 4-4 टाइम्स भी आपको प्रॉफिट होते हैं, तो यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या हो जाता है, आपको लगता है अरे मेरा तो सेटअप ऐसा है कि 100% वर्क करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि आप 10 ट्रेड लिए उसमें से 9 ट्रेड सही हो सकते हैं, बट जो एक ट्रेड होता है ना वो आपका 10 ट्रेड का स्टॉप लॉस लेकर के चला जाता है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। आपका आपने 7 बार आपका कर रहे होते हैं तो आपको 10वां बार में लगता ही नहीं है। यहाँ पर आपको लगता है कि मैं भी चलता है और आप यहाँ पर एसएल देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते और आप कुछ भी यहाँ पर करने लगते हो। इस केस में होता क्या है कि मार्केट आपको छोटा छोटा प्रॉफिट दिया और आपको लगता है कि नहीं, यहाँ तो मैं बड़ा प्रॉफिट बुक करूँगा, मैं लगातार प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। इस केस में आपका सेंटीमेंट, आपका साइकोलॉजिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और एग्जैक्टली 10 टाइम से आपको इतना बड़ा लॉस देता है कि आपने जितना 10 ट्रेड में भी नहीं कमाए होते हैं उतना आपको एसएल एक ही दिन में लेकर के चला जाता है मार्केट। तो आप सोचोगे कि इस केस में हमें करना क्या है।
तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हमें 2-3 बार लगातार अगर मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो चौथा बार 5वां बार में हमें काफ़ी अलर्ट रहना होता है। या फिर 2-3 बार लगातार प्रॉफिट होने के बाद 3 बार 4 बार लगातार अगर मार्केट प्रॉफिट दे चुका है तो फिर हमें पॉज लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। हमें एक दिन ट्रेडिंग को छोड़ना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर्ड कर पाएँ कि मार्केट में एसएल भी देना ज़रूरी रहता है। फिर इसके विपरीत सेंटीमेंट आते हैं कि मार्केट में लगातार 3 से 4 बार एसएल हिट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरा सेटअप ही नहीं काम करता है, मेरा सेटअप ही रॉन्ग है। इस तरह से आप काफ़ी डिसबैलेंस्ड हो जाते हो। आपका जो साइकोलॉजी रहता है वो भी काफ़ी नर्वस हो जाता है, आपका माइंड सेट भी नर्वस हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं आता होता है। मार्केट में एक फेक होती है जब आपको लगातार हो रहे होते हैं। अब इसके लिए अगर आपको लगातार 4 बार 5 बार प्रॉफिट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर एक दिन का रेस्ट लें। अगर आपको 3 बार 4 बार लगातार लॉस हो चुके हैं तो आप इस सिचुएशन में भी एक दिन का रेस्ट लें। मार्केट में लगातार लॉस और प्रॉफिट होने के बाद हमें एक दिन का रेस्ट लेना ज़रूरी है। चाहे ट्रेडिंग में छुट्टी हो, वैकेशन हो या ना हो, हमें छुट्टी लेनी ही लेनी है। ट्रेडिंग डे में अगर हमें लगातार 4 बार 5 बार प्रॉफिट हो चुकी है तो हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमें रेस्ट लेना है। हमें थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है इसलिए कि हमें यहाँ पर, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और साइकोलॉजी मेंटल प्रिपेयर रहें मार्केट को एसएल देने के लिए, ताकि हमें एक बड़ा स्टॉप लॉस का सामना करना ना पड़े। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही थी वो आप लोग समझ चुके होंगे। यदि समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल